जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। परम प्रिय हमारे प्यारे प्यारे ब्रज के प्यारे प्यारे दर्शकों, आप सबको अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से, मैं कन्हैया पांडे की ओर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। ब्रज रज में आपका स्वागत है। प्रेमियों, बार बार कहते हैं कि अध्यात्म मीडिया वृंदावन ब्रज और ब्रजवासियों के लिए ही समर्पित है। तो आइए हम पूज्य महाराज श्री से ये जानेंगे ब्रजवासी की महिमा क्या है और ब्रजरज में ऐसी क्या खास, क्या है इसमें कुछ खास कि ब्रजरज के पीछे आज से नहीं, वर्षों से, ठाकुर जी के समय से ही आज इस ब्रजरज को पाने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष, विद्वान, संत, ऋषि मुनि तपस्या करके इस ब्रजरज से अपने जीवन को धन्य किए। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत। जय श्री राधे। महाराज श्री, आज आपका दुर्लभ जो समय है, बहुमूल्य समय है, ये हम सबको प्राप्त होकर के हम और हमारे दर्शक बहुत आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ब्रजवासियों का वो शब्द सुनने को मिलता है जिसे हमारे ठाकुर जी सुना कर देते हैं जी। तो महाराज जी, जैसे ठाकुर जी ने कहा है कि व्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, और इन्हें न तनिक विसारियों नंद बाबा कुमान। ऐसा क्या है ब्रजवासियों में कि ठाकुर जी ने भी अपने आप को नहीं रोक पाए, सौगंध दे दिए बाबा को। बाबा की सौगंध ते याद आयो ठाकुर जी के जब जब समग्र ये ब्रज और ब्रजवास को आयो है, तो मैया जसोदा ते तो ये कह दई कि ब्रजवासिन की चरण धूल ते, ब्रजवासिन ते नहीं, ब्रजवासिन की चरण धूल से तेरो कान्ह कबऊ नहीं न्यारो। ब्रजवासिन की चरण धूल से कन्हैया कबू अलग नहीं रह सके है। अब यहाँ ये सोच लियो कि हृदय को वर्णन ना कियो या संग को वर्णन ना कियो, यहाँ की है ब्रजवासिन की चरण धूल से। तो याद हो राजा सामंत सिंह, जिन्हें संत नागरी दास के नाम से जानो गए हो। संत नागरी दास अपनी वाणी में वर्णन करे हैं कि यह ब्रजवासी हरि के प्यारे, संसार के प्यारे नहीं है। संसार को प्यार तो 10 मिनट टपकेगा, बाकी बात खत्म हो जाएगा। जय जय। और जाइए कह लो कि स्वार्थ के लिए थोड़ी देर हो को तो खत्म हो जाएगा, और ये जीवन में सबने देखा है। तो संत लिख रहे हैं कि यह ब्रजवासी हरि के प्यारे, ये हरि में, हरि इनमें निस्दिन पलक्षण होत न न्यारे। हरि को वास ब्रजवासिन में और ब्रजवासी को वास हरि में। एक पलक तो झपके है, इतनी देर के लिए भी कभी ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए। इंद्र आदि सुर असुर दावानल, विष जल तेज उबारे, नागरिया कहते या ब्रज में पच पच मरे बिचारे। अब इन ब्रजवासीन को जानवे के लिए और भैया या ब्रज की रज को जानवे के लिए नागरिया कहते या ब्रज में पच पच मरे बिचारे। मैं जान लूँ, मैं जान लूँ, मैं जान लूँ, मैंने पा ली और मैंने जान ली। अरे भैया, 2 दिन को समय ना है, 2 जीवन लग जाएगा, 4 जीवन लग जाएंगे, कितने जीवन लग जाएंगे। ये ठाकुर जी को प्रेम जो ब्रजवासीन को दियो है और जो ब्रजवासीन से पायो है, दियो ही नहीं है, पायो है। जो ठाकुर जी को दियो है और जो ठाकुर जी ने इनसे पायो है, बाकू एक जन्म में बहुत मुश्किल है। अब यहाँ तो लालसा ये रहे, आओ और चटपट घूमो, सटपट जाओ और कह लियो कि हम ब्रज देखे आए। तो भगवान शंकर ने जो शिष्य आसुरी ते कही, बोले जब तक नहीं देख पाएगो प्रेमांजन छ्रुत भक्त विलोचने न संता सदैव हृदय न विलोकयंती। बावले, जाकू देखवे जा रहे हो है प्रेम को तो काजल लगाए ले।
जब तक कृष्ण प्रेम को काजल लगेगा ही नहीं, ना तो ब्रज दिखेगा ना ब्रजवासी दिखेगा। अब ये काजल लगाना क्यों है? बोले कि आँखन को विकार निकारवे के लिए सुरमा लगायो जाए, और ठाकुर जी के लिए जब देख रहे हो तो या विकार को निकारवे के लिए तो कृष्ण के प्रेम को काजल लगाना पड़ेगा। जय 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 जय। जब तक वो सुरमा लगेगा नहीं तो ये ठाकुर जी भैया मिलेगा नहीं। तो बोले कहाँ मिलेगा? बोले यही मिलेगा, वो तो जी कर रहे हो, वो तो वो कर रहे हो, वो तो ऐसे कर रहे हो, वो तो ऐसे कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? गारी दे रहे हो, और गारी है खावे के लिए तो ठाकुर जी आए गए हो। बोले दियो गारी, मार रहे हो? ठाकुर जी ने मारना खाई का, घोड़ा बन के डोले। अब रही ब्रजवासी ने की महिमा, तो भैया ब्रजवासी जाकू ठाकुर ने पूजो होए, जाके हृदय में ठाकुर जी विराजमान होए। कौन ते कह लोगे कि कौन कृष्ण है? वर्णन करूं? याद करो ब्रह्मा मोह को। ब्रह्मा मोह में जब ठाकुर जी हरण करके ले गए, ब्रह्मा हरण करके ले गए हो गैयान को और ग्वालन को। ग्वाल कौन बन्यो? बने गैया कौन बन्यो? आज ब्रजवासी में कौन कौन से? कौन कौन से? बस गोविंद के अंश को आज जानवे की कह रहे हो? कबू नहीं जान पाओगे। यमुना महारानी में श्रीमद् भागवत में उपदेश है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। यमुना महारानी के पास जब ठाकुर जी की महारानी आई हैं, रो रही हैं, यमुना महारानी ने पूछा कि क्यों रो रही हो? बोले वाह ठाकुर जी चले गए, तुम्हें विरह नहीं है? बोले बावली, ठाकुर जी जाए कहाँ सके है? ठाकुर जी को ढूंढना है या ब्रज में ढूंढ? ठाकुर जी को ढूंढना है गोवर्धन जा, वहाँ की तरहेटी में ढूंढ। वो यहीं नाचतो गातो भक्तन को रिझातो, अपने ग्वाल सखान के संग यहीं मिलेगो। और यहाँ मिले है, और यहाँ मिले है। यदि नहीं मिले है तो इतने संत महापुरुष जो ब्रज संत, ब्रजलता संत ये बैठे हैं ना, ये कौन है? ये ब्रजलता संत। ये यहाँ क्यों विराजे हैं? क्योंकि यहाँ कृष्ण है, या ही लिए वो सब विराजे हैं। अब सबन ने क्यों ना दिख रहा? यदि है तो सबन ने क्यों ना दिख रहा? पिपासा होगी तब ना दिखेगो, वह को पात्र बनोगे जब ना दिखेगो। अब वह पिपासा के लिए, वह पात्रता के लिए भैया गरानो पड़े है। वहाँ अहम नहीं, वहाँ प्रेम चाहिए। वहाँ नियम भी नहीं, ये भी सुन लो। हाँ, वहाँ नियम भी नहीं, वहाँ प्रेम चाहिए। यदि वाकू पानो है तो केवल एक ही शब्द है, जाने ठाकुर जी को प्रेम जान लियो, जाने ब्रजवासी को प्रेम पाए लियो। वो घटना याद है? निम्बार्क भगवान को लेवे के लिए ब्रजवासी गए। निम्बार्क भगवान कौन है? सुदर्शन चक्रावतार। सुदर्शन चक्रावतार ने ब्रज को दर्शन कब कर लियो? जब गिरिराज पूजन लीला है रही है, गोवर्धन उठायो, तब सुदर्शन चक्र को विराजमान कर। तो वह सुदर्शन चक्रावतार भी लालायत है गए कि ऐसो आनंद, मैं तो ठाकुर जी को केवल आयुध हूँ, वो ये तो आयुध भी है, पायक भी है, सहायक भी है, रसिक भी है, पत्तल में खा रहे हैं, संग नाच रहे हैं। ये कौन है? यदि ये आराधना है तो ये आराधना कर भी को मैं हूँ ब्रज चलूं। सुदर्शन चक्रावतार स्वयं अज्ञानाम तिमिराम ध्यानाम विष्णु मार्गम प्रदर्शय। भगवान गोविंद ने आदेश दियो अब तुम जाओ। मूंगी पैठण महाराष्ट्र में जन्म लेवे के बाद जब ब्रजवासी और ब्रज की याद आई, ब्रजवासी आनंद करते हुए, जिनको आज बोले ना पंडा समाज, या पंडा समाज की एक परंपरा रही है। आजकल आपके संज्ञान में आपने देखा होगा, क्योंकि आप हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत सुंदर ब्रज के महिमा जब आप कथा कहते हैं तो आपकी एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि आप पता नहीं किस परमानंद में खो जाते हैं, और जब खोने के बाद जो आपके हृदय से जो आवाज़ निकलती है, जो भाव निकलती है,
कभी आप कथा महाराज जी का श्रवण करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महाराज श्री के कथाओं के लिंक, हमारा यूट्यूब चैनल महाराज श्री का जो है वो दिया गया है। आप उस लिंक पर जाके टच करें और भागवत कथा का अद्भुत आनंद का रस प्राप्त कर सकते हैं। आइए, तो जैसे महाराज श्री जैसे आजकल 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 1 दिन के लिए आ रहे हैं, तो ये एक ब्लॉग बना करके यूट्यूब या फेसबुक पर डाल रहे हैं कि वृंदावन और गोकुल ब्रज के पंडित जो हैं ये पाखंडी हैं, ढोंग हैं और भक्तों को लूटते हैं। इससे हमारा एक छवि जो है थोड़ा सा, हालांकि मैं नहीं एक्सेप्ट किया कि मेरा छवि खराब होगा, मैं एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोगों का ये प्रयास जारी है। ठाकुर जी को जब जन्म भयो तो एक बड़ो सुंदर वर्णन है। दीपक जन्म्यो नंद घर, निर्मल ज्योति आनंद। दीपक जन्म्यो नंद घर, निर्मल ज्योति आनंद। उड़ उड़ गिरन लगे तहाँ दानव दुष्ट पतंग। जब कृष्ण रूपी दीपक जले है, तो दीपक जले तो वहाँ में कौन आम है? पतंगा आम है ना। तो यहाँ में अपने मन में नेकहू कोई विचार मत करियो, नेकू कष्ट मत पाइयो, अपनी भक्ति को सुदृढ़ रखियो। आए रहो है, भटको भयो है, कृपा भाई सुधर जाएगो, ना तो पजर जाएगो। कृपा भाई तो सुधर जाएगो, ना भाई पजर जाएगो। इतना बढ़िया है कि पजरे को तो ब्रज में भैया, पजरे को ब्रज में ऐसा कहे, या जन्म में ना मिले दूसरे जन्म में फिर मिल जाएगा। पर जो कर रहे हैं नेकू मन में कष्ट मत पाओ, इतनो ठाकुर जी को भजन करो, इतनो ठाकुर जी को भजन करो कि उनकी वो छीटा तुम पे कछु असर ही ना करे। सच मानियो, इतनो भजन करो, इतनो भजन करो, मुख पे ते कबू हंसी जानी नहीं चाहिए। यदि ये मुस्कुराहट चली गई तो मान लो वाने हमारो छीन लियो। और सबरे को हाँ पूछो, हम यदि कथाऊ करें ना बीच में ऐसे कर दें, लाला हंस ले, अरे इतना सुंदर काया मिली है, ठाकुर जी को नाम ले और हंस ले। क्यों अब नहीं हंसे हो, अब आनंद में नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी कहेंगे बोले भैया कितना सुंदर दियो यार, और देख ले हंसना रहे हो। तो वो जो है, जो ब्रज को बोलो बुरा बोले, ब्रजवासी को बोले, ठाकुर जी को ना बोलोगे तो ठाकुर जी को बोलो ना है। अब हम बाहर जामे ठाकुर जी की लीला सुनामे, और श्रीमद् भागवत में जब विवाह को वर्णन आवे या ठाकुर जी के चिरहरण लीला का वर्णन आवे, इतनी विस्तृत एक एक वस्तु उन्हें आज हमें समझानी पड़ रही है कि भाई वो ईश्वर हो, वो साधारण संसार को पुरुष ना है जो तुम लौकिक दृष्टि से वाकू देख रहे हो। तो जब ठाकुर जी के रहते वह ठाकुर जी को लौकिक दृष्टि से देख रहे, तो आज या ठाकुर जी की भूमि को छोड़ देंगे? ठाकुर जी की भूमि को तो वही दृष्टि से देखेंगे, चलो घूमिया में, चलो ये करिया में, चलो ये पाप है, ये ध्यान रखियो। ब्रज रानी पे आए, ब्रज को स्पर्श कर, यदि यहाँ पे पैर रख दियो तो गुणान वाद गाय के जइयो, आराधना करके जइयो, नहीं तो या ब्रज भूमि में आए मत जइयो। जय जय। या ब्रज भूमि में आए के एक दुख की बात हम बताऊं, मैं बरसाने गए दर्शन कर अभी हम, तो वहाँ हमने कहा देखो इतनी लालसा अंदर से जाग रही कि चलो आज परिक्रमा करेंगे। एक मार्ग से है कि जब परिक्रमा करते निकले, खाली पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट, ये पैकेट वो पैकेट, पता है कहाँ देखे? किशोरी जी के निज पर्वत के अंबार लगा दियो गंदगी को, अंबार। अब तुम बस यूँ जानो कि यदि तुम्हारे घर को मंदिर होता, घर में मंदिर बना ना ठाकुर जी, अपने घर में कमरा में गंदगी कर लोगे? हिम्मत कैसे है जाए ठाकुर जी के यहाँ एक? क्योंकि वाकू ठाकुर जी के दर्शन सो प्रेम नहीं है, वहां आए अपने प्रदर्शन सो प्रेम है। दर्शन सो प्रेम नहीं है, अपने प्रदर्शन से। और जब तक दर्शन से प्रेम ना हो
जाते प्रेम है जाए, बाकी घर को संवारो जाए, उजाड़ा ना जाए। जैसो प्रेम है जाए, बाकी स्तुति करी जाए, निंदा ना करी जाए। धैर्य रखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बैठे हैं सब संतगण ब्रजवासी भी, ठाकुर जी के रहते भाई ब्रज पे संकट आयो, कौन ने बचायो? सच सच बोलो एक आवाज में, कौन ने बचायो? गिरिराज पर्वत पे जब इंद्र ने कियो, कौन ने बचायो? बचायो। अनेक राक्षस आए, कौन ने बचायो? तो आज वही के भरोसे रहियो ना, काहे की चिंता है? आज वही के भरोसे रहे। केवल किशोरी जी को गुणानुवाद करो, उनके महामंत्र में, उनके नाम जप में वह शक्ति है कि ठाकुर जी ने बड़े बड़े सब संकट टार दिए। तो ये छोटो सा संकट आयो, यूं टरे हो। जय 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 जय। कि हम ब्रज के महिमा को, ब्रज रज के महत्व को और प्रिया प्रीतम के हम उस रसोपासना के करीब जा सकते हैं। आज भी ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे स्थान, अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप वृंदावन आते हैं, परिक्रमा करते होंगे। परिक्रमा में एक जिस स्थान से मैं आप परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्राप्त कर रहा हूं, मैं और आप, ये टिकारी मंदिर है। खैर इस मंदिर के प्रति मैं विस्तार अभी नहीं बताऊंगा, समय का अभाव है, लेकिन अति प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ कैसे आएंगे मैं इतना जरूर बता दूंगा। सुदामा कुटी से पहले यह स्थान जगन्नाथ घाट, जहाँ यमुना जी का घाट का नाम है जगन्नाथ घाट, वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। गोपेश्वर महादेव मंदिर से भी आप आ सकते हैं, टटिया स्थान के माध्यम से भी आप आ सकते हैं, केसी घाट परिक्रमा देते समय भी आप यहाँ आ सकते हैं। और जब कभी परिक्रमा देते होंगे तो 2 मिनट के लिए इस मंदिर में आप जरूर आना। एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस मंदिर में, और यहाँ आते ही आपको प्राचीन वृंदावन का दर्शन होगा। अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से परम पूज्य हमारे प्यारे ब्रजवासी महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम